नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आपके सामने बताऊंगा 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रश्न जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए 30 ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हिंदी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिस परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो है। पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिए। यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आप निश्चित ही वर्तनी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न अपने सही कर ले जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे यदि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वर्तनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रश्न 1, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। विकल्प ए मंत्रिमंडल, विकल्प बी मंत्रिमंडल, विकल्प सी मंत्रिमंडल, विकल्प डी मंत्रिमंडल। विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न के अंदर दिए गए मंत्रिमंडल जो आपकी वर्तनी वाला शब्द दिया गया है, ये एक गलत वर्तनी वाला शब्द है। इसको विकल्प ए बी सी डी में से जिस विकल्प के अंदर सही वर्तनी वाला शब्द है उससे रिप्लेस करना होगा। तो देख लेते हैं किस शब्द से ये शब्द, हमारा प्रश्न वाला शब्द, रिप्लेस हो जाएगा। विकल्प ए मंत्रिमंडल वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। बी मंत्रिमंडल गलत। विकल्प सी मंत्रिमंडल वर्तनी की दृष्टि से सही होगा। विकल्प डी मंत्रिमंडल वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या ए, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, इस शब्द का जो रिप्लेसमेंट होगा हमारा वो होगा विकल्प सी से मंत्रिमंडल। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मंत्रिमंडल। प्रश्न संख्या 2, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो यहां पर हमें जिस शब्द को रिप्लेस करना है वो गलत वर्तनी वाला शब्द है हमारा अनभिज्ञ। विकल्पों की तरफ चलते हैं। विकल्प ए अनभिज्ञ, विकल्प बी अनभिज्ञ, विकल्प सी अनभिज्ञ, विकल्प डी अनभिज्ञ। वर्तनी की दृष्टि से यदि हम देखें विद्यार्थियों, तो विकल्प ए की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। विकल्प बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। विकल्प सी गलत वर्तनी वाला शब्द होगा, जबकि विकल्प डी अनभिज्ञ वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से सही शब्द होगा। यही वह शब्द होगा जिससे हम प्रश्न के अंतर्गत लिखी हुई वर्तनी वाले शब्द को रिप्लेस कर पाएंगे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 2, वह इन सब तथ्यों से, विकल्प डी से हम रिप्लेस करेंगे इसको, ये हो जाएगा अनभिज्ञ है। उत्तर डी से रिप्लेस हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अनभिज्ञ। प्रश्न संख्या 3, स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। गलत वर्तनी वाले शब्दों को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं हम। इसको हम जो है रेक्टेंगल से, आयत से जो है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। विकल्प ए स्वतंत्र, विकल्प बी स्वातंत्र्य, विकल्प सी स्वातंत्र्य, विकल्प डी स्वातंत्र्य। विकल्प ए की वर्तनी जो होगी आपकी वो हो जाएगी गलत। विकल्प बी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा आपका बिल्कुल सही।
विकल्प सी स्वातंत्र्य, गलत। विकल्प डी स्वातंत्र्य, गलत। तो प्रश्न संख्या 3 विकल्प बी स्वातंत्र्य वाले विकल्प से हम इसको बदल सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न 4 भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो गलत वर्तनी वाला जो शब्द है हमारा वो है हमारा ये। विकल्प ए पुनरुत्थान, विकल्प बी पुनरुत्थान, विकल्प सी पुनरोत्थान, विकल्प डी पुनरोत्थान। वर्तनी की दृष्टि से हमारा विकल्प ए हो जाएगा गलत, बी हो जाएगा सही, सी हो जाएगा गलत, और विकल्प डी की भी वर्तनी क्या हो जाएगी हमारी अशुद्ध। तो वर्तनी की दृष्टि से हमारा जो शब्द होगा सही शब्द वो होगा विकल्प बी में मौजूद है पुनरुत्थान। इसी शब्द से हम रिप्लेस करेंगे अपने गलत वर्तनी वाले शब्द को, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प बी पुनरुत्थान। प्रश्न संख्या 5 उनके स्नेह की अनरत स्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो गलत वर्तनी वाला जो शब्द है प्रश्न के अंदर वो है हमारा ये। ए अंतस्थलीय, बी अंतस्थलीय, विकल्प सी अंतस्थलीय, विकल्प डी अंतस्थलीय। वर्तनी की दृष्टि से प्रश्न संख्या 5 का जो हमारा सही उत्तर है वो हमें विकल्प ए में ही मिल जाता है, अंतस्थलीय, जिससे हम रिप्लेस करेंगे अपने प्रश्न में दिए हुए गलत वर्तनी वाले शब्द को। प्रश्न संख्या बी अंतस्थलीय, विकल्प सी अंतस्थलीय, विकल्प डी अंतस्थलीय। वर्तनी की दृष्टि से तीनों के तीनों हो जाएंगे गलत, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 5 का जो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प ए में मौजूद है, उत्तर होगा हमारा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 6 पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। गलत वर्तनी वाला शब्द है हमारा प्रतिद्वंद्विता। विकल्प ए प्रतिद्वंद्विता, विकल्प बी प्रतिद्वंद्विता, विकल्प सी प्रतिद्वंद्वित, विकल्प डी प्रतिद्वंद्विता। विकल्प ए हो जाएगा हमारा गलत, विकल्प बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। विकल्प सी गलत और विकल्प डी, विकल्प ए सी और डी तीनों ही विकल्पों में मौजूद शब्दों की जो वर्तनी है वो गलत है, जबकि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा विकल्प बी, जिससे हम रिप्लेस करेंगे प्रश्न में दिए हुए गलत वर्तनी वाले शब्द को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी प्रतिद्वंद्विता। प्रश्न संख्या 7 नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। गलत वर्तनी वाला शब्द है हमारा ये, जिसको हमें रिप्लेस करना है सही विकल्प से। विकल्प ए उत्ग्रीव वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा गलत, विकल्प बी उद्ग्रीव वर्तनी की दृष्टि से होगा सही, विकल्प सी उद्ग्रीव, विकल्प डी उद्ग्रीव गलत, और ये भी गलत। हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी उद्ग्रीव। प्रश्न संख्या 8
अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। विकल्प ए उच्च श्रृंखलता, बी उच्च श्रृंखलता, विकल्प सी उच्च श्रृंखलता, विकल्प डी उच्च श्रृंखलता। प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो हमें आप हमारे विकल्प ए में मौजूद है, पहले ही विकल्प में हमको मिल जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। वर्तनी बी, सी और डी तीनों की वर्तनियां गलत हैं। प्रश्न संख्या 9, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। विकल्प ए संश्लिष्ट, विकल्प बी संश्लिष्ट, विकल्प सी संश्लिष्ट, विकल्प डी संश्लिष्ट लिस्ट। वर्तनी की दृष्टि से हमारा जो पहला विकल्प है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, सी अशुद्ध और डी भी हो जाएगा हमारा अशुद्ध। प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा विकल्प ए संश्लिष्ट, जिसको हम रिप्लेस कर देंगे, जिससे हम रिप्लेस करेंगे अपने प्रश्न में दिए हुए गलत वर्तनी वाले शब्द को। प्रश्न 10, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। विकल्प ए अजस्र, विकल्प बी अजस्त्र, विकल्प सी अजस्र, विकल्प डी अजसर। सही वर्तनी वाले विकल्प का हमको चुनाव करना है। पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न में गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विकल्प ए की वर्तनी गलत, विकल्प बी की गलत, विकल्प सी की सही। उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। विकल्प डी की जो हमारी वर्तनी होगी वो भी हमारी अशुद्ध होगी। प्रश्न संख्या 10 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प सी अजस्र, मंदाकिनी की जलधारा विकल्प सी अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। उत्तर सी। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है विद्यार्थियों, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। विकल्प ए महात्म्य, विकल्प बी महात्म्य, विकल्प सी महात्म्य, विकल्प डी महात्म्य। जिन विद्यार्थियों को उत्तर पता है प्रश्न के वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से गलत, बी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से गलत। वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द है हमारा वो हो जाएगा हमारा बी, जिससे हम रिप्लेस करेंगे गलत वर्तनी वाले शब्द को। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा हमारा सभी भारतीय गीता के विकल्प बी महात्म्य से परिचित हैं। उत्तर बी हो जाएगा। 11 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी महात्म्य। विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और सही उत्तर भी आप उसमें टाइप करते रहें और शेयर करते हैं इसको उन विद्यार्थियों के पास जिन कंपटीशन में हिंदी से संबंधित वर्तनी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, एक की वर्तनी शुद्ध है।
ए खिवैया, विकल्प बी न्योछावर, विकल्प सी अनन्नास, विकल्प डी निरपेक्ष। आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया प्रश्न में। विकल्प ए खिवैया वर्तनी की दृष्टि से गलत, न्योछावर वर्तनी की दृष्टि से गलत, अनन्नास वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। विकल्प डी निरपेक्ष वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प सी में मौजूद है अनन्नास, जबकि विकल्प ए, बी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनियां अशुद्ध हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा, मैं बताने वाला हूं बाकी के 3 जो गलत वर्तनी वाले शब्द हैं उनकी सही वर्तनियां क्या होंगी। पहले को देख लेते हैं। खिवैया, खिवैया शब्द की जो सही वर्तनी है वो क्या होगी। सभी विद्यार्थी प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखें। न्योछावर, न्योछावर की जो सही आपकी वर्तनी होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। विकल्प डी निरपेक्ष, निरपेक्ष की जो वर्तनी गलत है, इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो ये रहेगी। ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो आपके वर्तनी की दृष्टि से पूरे पूरे तरीके से ठीक हैं। जबकि आपका प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा विकल्प सी अनन्नास वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से सही है। और जिन 3 विकल्पों की वर्तनियां अशुद्ध थी उनकी सही वर्तनियां क्रम से हो जाएंगी आपकी खिवैया, न्योछावर और विकल्प डी की निरपेक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट भी करते रहें। प्रश्न संख्या 13, एक की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए शट दर्शन, विकल्प बी अनापेक्षित, विकल्प सी क्लिष्ट, विकल्प डी पर्यावसान। वर्तनी की दृष्टि से विकल्प ए की वर्तनी गलत हो जाएगी, बी की गलत और सी की भी गलत। प्रश्न संख्या 13 का जो उत्तर होगा वो होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है, ध्यान से देखिएगा, विकल्प डी पर्यवसान। जबकि विकल्प ए, बी और सी की जो वर्तनियां हैं क्रमशः गलत दी हुई हैं। इनकी सही वर्तनियां क्या होंगी ध्यान से देखिएगा। अनापेक्षित की जो सही वर्तनी होगी वो ये होगी, जबकि क्लिष्ट की जो सही वर्तनी आपकी रहेगी वो इस प्रकार होगी। प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक की वर्तनी शुद्ध है। इस प्रश्न में भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प का चुनाव करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। उन्नयन विकल्प बी, उन्नयन विकल्प सी, उन्नयन विकल्प डी उन्नयन। वर्तनी की दृष्टि से पहला हो जाएगा हमारा गलत, दूसरा हमारा हो जाएगा सही, तीसरा गलत और चौथा भी हो जाएगा हमारा गलत।
तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा विकल्प बी, उन्नयन। प्रश्न संख्या 15, एक की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए आविष्कार, विकल्प बी देवार्षि, विकल्प सी निशब्द, विकल्प डी जमाता। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 15, सही उत्तर आपको चुनना है। विकल्प ए में मौजूद है आविष्कार। सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका विकल्प ए आविष्कार। विकल्प बी वर्तनी की दृष्टि से गलत, सी गलत और डी भी हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 15 को सभी छात्र पूरे ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी देवार्षि, इसकी जो आपकी वर्तनी होगी शुद्ध वर्तनी होगी ये। निशब्द, निशब्द की जो आपकी सही वर्तनी होगी वो होगी कुछ इस प्रकार से। विकल्प डी जमाता, जमाता की जो वर्तनी है वो गलत है, इसकी सही वर्तनी होगी ये। प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प ए आविष्कार, बिल्कुल सही वर्तनी है। प्रश्न 16, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए राज्य महल, वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। बी कोमलांगिनी गलत, सी निरोग गलत, विकल्प डी अच्छौहिणी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा। प्रश्न संख्या 16 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकल्प डी अच्छौहिणी, जबकि विकल्प ए बी और सी तीनों के तीनों शब्दों की जो वर्तनियां हैं गलत हैं। सही वर्तनियां क्या है ध्यान से देखिएगा। राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है। कोमलांगिनी नहीं होता, गलत है, वर्तनी की दृष्टि से होता है कोमलांगी। विकल्प सी निरोग, निरोग नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है निरोग। राजमहल, कोमलांगी और निरोग तीनों के तीनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो गए हैं, जबकि विकल्प डी प्रश्न संख्या 16 का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा अच्छौहिणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं प्रश्न संख्या 17 में क्या कहा गया है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता, डी रचयिता। वर्तनी की दृष्टि से आपका जो पहला विकल्प है गलत हो जाएगा, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प सी गलत, विकल्प डी गलत।
प्रश्न संख्या 17, वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा सही शब्द होगा वो होगा विकल्प बी, रचयिता। जबकि विकल्प ए, सी और डी के अंतर्गत लिखे गए शब्दों की जो वर्तनियां हैं पूर्ण रूप से गलत लिखी हुई हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रचयिता। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया इस बार आपसे। विकल्प ए, विश्लेषण। विकल्प बी, ज्योत्सना। विकल्प सी, प्रदर्शनी। विकल्प डी, अनाधिकार। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है। विकल्प बी, ज्योत्सना, वर्तनी की दृष्टि से सही है। विकल्प सी, प्रदर्शनी, वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। विकल्प डी, अनाधिकार, वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 18 के आपके दो उत्तर हो जाएंगे, विकल्प सी और विकल्प डी। विकल्प सी की जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी कुछ इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 18 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका विकल्प सी और डी, क्योंकि दोनों ही विकल्पों की जो वर्तनियां हैं वो अशुद्ध हैं। और आपसे प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी वाला ही शब्द पूछा गया है, जिनकी शुद्ध वर्तनियां हैं क्रमशः प्रदर्शनी, और विकल्प डी की जो वर्तनी है शुद्ध वो है अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, होता है अनधिकार। प्रश्न संख्या 19, निम्न में शुद्ध शब्द है। विकल्प ए, मनयोग। विकल्प बी, पुरस्कार। विकल्प सी, युधिष्ठिर। विकल्प डी, पुरस्कार। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है आपको। कौन से विकल्प में सही वर्तनी वाला शब्द है आपका? विकल्प ए गलत, मनयोग। विकल्प बी, पुरस्कार, गलत। विकल्प सी, युधिष्ठिर, गलत। विकल्प डी, पुरस्कार। वर्तनी की दृष्टि से सही हो जाएगा। जबकि विकल्प ए, मनयोग की जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, विकल्प बी। विकल्प बी की आपकी जो सही वर्तनी होगी विकल्प डी में भी मौजूद है। युधिष्ठिर, विकल्प सी।
प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। जबकि विकल्प ए, बी और सी में गलत वर्तनी वाले शब्द हैं, जिनकी सही वर्तनियां हो जाएंगी मनयोग, पुरस्कार, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गलत वाले शब्द की वर्तनी आपको चुननी होगी। ए जाह्नवी, बी पश्चात, सी भगवान, डी अनधिकार। विकल्प ए आपका उत्तर सही हो जाएगा जाह्नवी। जाह्नवी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। जबकि पश्चात, भगवान और अनधिकार वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। जाह्नवी शब्द की जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। कमेंट करते जाएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है और ये भी बताते जाएं कमेंट बॉक्स में कि यदि आपको किसी उत्तर के बारे में पता है, किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में, तो ये भी आप जरूर माउस में कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर भी टाइप करते रहें साथ के साथ। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी की परीक्षाओं से संबंधित वर्तनी वाले प्रश्नों की तैयारी में जुटे हुए हैं। या फिर कह सकते हैं विद्यार्थियों कि जिन विद्यार्थियों ने ऐसी परीक्षाओं का फॉर्म भर रखा है जिसमें हिंदी के प्रश्नों को पूछा जाता है, जैसे कि आपका टीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी पीजीटी, या फिर DSSB टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट प्राइमरी लेवल, यूपी टेट जूनियर लेवल, या फिर सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर, इस तरीके की परीक्षाओं के फॉर्म यदि आपने भर रखे हैं तो विद्यार्थियों आपके लिए वीडियो है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें इसको। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 21। 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। विकल्प ए रासायनिक, विकल्प बी रासायनिक, विकल्प सी रासायनिक, विकल्प डी रासायनिक। विकल्प ए गलत, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। विकल्प सी गलत। तो प्रश्न संख्या 21। 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी का चुनाव करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी रासायनिक। रासायनिक जो आपका शब्द है बिल्कुल सही है। और रासायनिक शब्द में आपका एक प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप जो है वर्तनी की तैयारी के साथ साथ प्रत्यय की भी तैयारी कर पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रासायनिक। रासायनिक जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है शब्द है वर्तनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उपसर्ग और प्रत्यय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें कौन सा आपका प्रत्यय रहेगा? प्रत्यय रहेगा आपका एक। रासायनिक वर्तनी में आपका जो है एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये वाला प्रश्न आपका प्रत्यय वाले सेक्शन से भी होता है और आपका जो है वर्तनी वाले सेक्शन से भी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न संख्या 22। 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए अष्ट, बी अष्ट, सी अष्ट, डी अष्ट। प्रश्न 22। विकल्प ए गलत,
विकल्प बी अष्ट गलत, सी भी हो जाएगा गलत, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा अष्ट। 22 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अष्ट। प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अष्ट। वर्तनी के दृष्टि से बिल्कुल सही उत्तर होगा अष्ट। प्रश्न संख्या 23, 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए कौतूहल, बी कौतूहल, सी कौतूहल, डी कौतूहल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस विकल्प में सही वर्तनी वाला शब्द मौजूद है। विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा और उत्तर भी आपका यही होगा कौतूहल। विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से गलत, विकल्प डी की वर्तनी हो जाएगी आपकी गलत। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प बी कौतूहल। प्रश्न संख्या 24, 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए त्रिदोष, बी त्रिदोष, सी त्रिदोष, डी त्रिदोष। विकल्प ए त्रिदोष वर्तनी की दृष्टि से गलत, बी गलत, सी भी गलत, जबकि डी ही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 का जो हमारा सही उत्तर होगा, सही वर्तनी से युक्त हमारा जो विकल्प है वो है विकल्प डी त्रिदोष। प्रश्न संख्या 25, 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। विकल्प ए पृथ्वी, बी पृथ्वी, सी पृथ्वी, डी पृथ्वी। विकल्प ए गलत, सी गलत और डी भी गलत। सही वर्तनी वाला उत्तर होगा हमारा विकल्प बी पृथ्वी। प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है आपको। ए औद्योगिक, बी औद्योगिक, सी औद्योगिक, डी औद्योगिक। विकल्प डी औद्योगिक। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से सही हो जाएगा आपका औद्योगिक। विकल्प बी, सी और डी की वर्तनियां जो होंगी पूर्ण रूप से हो जाएंगी आपकी गलत। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए औद्योगिक। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए औद्योगिक। प्रश्न 27, शुद्ध शब्द चुनिए। ए रामायण, बी रामायण, सी रामायण, डी रामायण। ए गलत, बी सही, सी गलत और डी भी हो जाएगा हमारा गलत। तो प्रश्न संख्या 27 में विकल्प ए, सी और डी की वर्तनियां पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं, जबकि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रामायण। प्रश्न संख्या 28, शुद्ध शब्द चुनिए। ए घनिष्ठ, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठ, डी घनिष्ठ। ए हो जाएगा गलत, बी हो जाएगा सही, सी हो जाएगा गलत और डी भी हो जाएगा आपका गलत।
तो प्रश्न संख्या 28 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, घनिष्ठ। विकल्प बी। जबकि ए, सी और डी की वर्तनियां पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 29, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सका। नीचे दिए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ए, अध्ययन, बी, अध्ययन, सी, अध्ययन, डी, अध्ययन। गलत वर्तनी वाला जो शब्द है आपका वो ये है प्रश्न के अंतर्गत। तो विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। विकल्प बी ही आपका उत्तर होगा और वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध भी है। विकल्प सी गलत और विकल्प डी भी हो जाएगा आपका गलत। तो प्रश्न संख्या 29 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, अध्ययन। जबकि गलत वर्तनी वाले शब्द में या शब्द का प्रयोग, या वर्ण का जो प्रयोग है वो एक बार हुआ है, जबकि विकल्प बी में अध्ययन या जो वर्ण है आपका वो 2 बार प्रयोग होगा, अध्ययन। प्रश्न संख्या 30, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए सर्वोत्तम, विकल्प बी संसर्ग, विकल्प सी सच्चिदानंद, विकल्प डी कीर्ति। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से गलत, बी गलत, सी सच्चिदानंद वर्तनी की दृष्टि से सही है। विकल्प डी कीर्ति वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 30, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी सच्चिदानंद। जबकि विकल्प ए, बी और डी की वर्तनियां पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं। इन अशुद्ध वर्तनियों वाले शब्दों की जो शुद्ध वर्तनियां होगी उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम नहीं होता है, सही वर्तनी वाला शब्द होता है सर्वोत्तम। ता के ऊपर एक आधे ता का प्रयोग और होगा। सांसारिक नहीं होता, विकल्प भी सांसारिक होता है। कीर्ति नहीं होता, होता है कीर्ति। छोटी ही की मात्रा का प्रयोग होगा इसमें। विकल्प 20 सांसारिक, इसमें आपके एक प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो वर्तनी के साथ साथ प्रश्न संख्या 30 से आप जो है प्रत्यय के प्रश्नों की भी तैयारी कर सकते हैं। सांसारिक में आपके एक प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी सच्चिदानंद वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से सही है। जबकि विकल्प ए, बी और डी की वर्तनियां अशुद्ध हैं, जिनकी सही वर्तनियां हो जाएंगी सर्वोत्तम, सांसारिक, विकल्प डी की हो जाएगी कीर्ति। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष 30 ऐसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जिनको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आपने पूरा का पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप वर्तनी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न जो आपकी हिंदी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन में यदि जिसमें हिंदी पूछा गया है, हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें यदि वर्तनी के प्रश्न पूछे गए जो कि पूछे ही जाते हैं 2 से 3 प्रश्न, उन प्रश्नों को आप सही कर ले जाएंगे यदि आपने पूरा का पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो यदि आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो आप पूरे के पूरे वीडियो को फिर से देख लें, यहाँ पर उस प्रश्न को का उत्तर सही उत्तर फिर से आप देख सकते हैं दोबारा वीडियो देख करके।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।